हेलो वीवर्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर 5 क्वेश्चंस के बारे में जो कि बहुत सारे लोगों का पूछना होता है। कि चलिए शुरू करते हैं आज के वो 5 क्वेश्चन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने वो 5 क्वेश्चंस पहले से ही लिख के रख लिए हैं, बट बिफोर द स्टार्ट द क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू सम एक्स्ट्रा टॉपिक एंड दैट इज सेल्फ बिलीव। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ बिलीव इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप स्टेज पे जाके बोलना चाहते हैं, नॉट ओनली फॉर दिस, अगर आपको कुछ भी करना है अपने लाइफ में, कुछ भी पाना है, तो आपको खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव होना ही चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक सचिन तेंदुलकर ने पहली बार डबल सेंचुरी नहीं लगाई थी, तब तक किसी भी प्लेयर्स को विश्वास नहीं था कि क्रिकेट की डबल सेंचुरी लगाई जा सकती है। और जब सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी लगाई, उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स ने डबल सेंचुरीज लगाई। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हुए थे, बट दे हैव सेल्फ बिलीव। और ये सेल्फ बिलीव के कारण ही वो 10,000 बार फेल होने के बाद भी इस बात पे टिके रहे कि मैं बल्ब का आविष्कार कर सकता हूँ, और उन्होंने किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप स्टेज पे जाके बोलना चाहते हैं और आपको डर लगता है, तो सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास करना होगा। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि आप स्टेज पे जाके बोल पाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स आप नहीं बोल पाएंगे। अगर आपको खुद पे बिलीव है कि यू कैन go on the stage and you can speak more confidently, then you can do it, my dear friends. अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप स्टेज पे जाके बोल पाएंगे। तो जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड गो ऑन द स्टेज एंड स्पीक लाइक अ ग्रेट स्पीकर। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने 5 क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात किया था, उस 5 क्वेश्चंस को मैंने अपने डायरी में नोट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वी नीड व्हेन वी आर इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम ऑडियंस के सामने होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। एंड व्यूअर्स, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग स्टेज पे जाने से डरते हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप स्टेज पे जाना चाहते हैं और अगर आपको स्टेज पे बोलने के लिए एज अ स्पीकर आपको इनवाइट किया गया है, इसका मतलब ये है कि आप जरूर किसी न किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज रखते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली स्टेज फियर होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको जो टॉपिक मिला है और जिस टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहते हो, आप उससे पहले स्टेज पे जाने से पहले प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करिए लगातार 10 बार, 20 बार, 50 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप 1000 लोगों को एड्रेस करने जा रहे हो, 1000 लोगों को के सामने खुद को प्रेजेंट करने जा रहे हो, तो आपको 50 बार प्रैक्टिस करना तो बनता ही है मेरे यार, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं होता ना। अब जरा सोचिए, आप प्रैक्टिस बिना किए स्टेज पे जाते हो और आपके सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? हजारों लोगों का टाइम वेस्ट होगा एंड आप फेल होगे। दोनों तरफ से नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले तैयारी करनी पड़ेगी जीत की, कि आप जाके आप स्टेज पे क्या बोलने वाले हो। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड माय डियर फ्रेंड, बहुत से लोगों को सब्जेक्ट के एक्सपर्ट तो होते हैं, लेकिन फिर भी स्टेज पे जाने से डर लगता है कि सबसे। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्यों डर लगता है। उनको मालूम ही नहीं होता कि स्टेज पे जाने के बाद क्या करना है। क्योंकि जब मैं अपने स्कूल टाइम में जब पहली बार स्टेज पे गया था, तो 1 से 2 मिनट के लिए मैं घबराया था। मेरे पैर कांपे थे, मेरा पूरा शरीर में पसीना पसीना हुआ था। एंड आफ्टर 2 and 3 मिनट मैं नॉर्मल हो गया एंड मैंने स्पीच बहुत अच्छी तरीके से दिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू हाउ। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप सबसे पहले स्टेज पे जाओ, तो आप तुरंत ही बोलना स्टार्ट मत करो। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, इसके बारे में आपसे बाद में डिस्कस करूँगा।
लेकिन जब आप स्टेज पे जाओ तो तुरंत ही बोलने का प्रयास मत करो माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले जब आप स्टेज पे जाओ, चारों तरफ अपने ऑडियंस को देखो, एक स्माइलिंग फेस के साथ अपने ऑडियंस को देखिए। एंड अगर आप स्टेज पे हो तो आप स्टेज से नीचे जाइए। अगर आपके हॉल में, जहाँ पे आप स्पीच देना चाहते हैं, अगर आपके हॉल में 1000 पीपल है ऑन दैट टाइम, सो आप उन 1000 लोगों में से लगभग 6 लोगों के पास जाइए और उनसे हाथ मिलाइए, हैंडशेक करिए, उनसे कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करिए, उनसे पूछिए कि आप यहाँ पे क्या सीखने आए हो। ये हो सकता है कि आप राइट साइड में बैठे हुए पीपल, राइट साइड में एक पीपल हो सकता है जिससे आप बात कर सकते हैं, लेफ्ट में हो सकता है, मिडिल में हो सकता है, पीछे हो सकता है और आगे हो सकता है। इस प्रकार से 6 लोगों से आप बात करिए। आप 10 लोगों से भी बात कर सकते हो। और जब आप ऑडियंस के बीच में जाते हैं, लोगों से इस प्रकार हैंडशेक करते हैं, तो लोग खुद को आपसे रिलेट कर पाते हैं कि यस, ये बंदा अपने में से ही एक है, ये कोई बड़ा आदमी नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ऐसा करते हो और जब उसके बाद आप स्टेज पे जाते हो, तो आप ये फील करते हो कि जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि आप अच्छा बोलो। एंड आपका फियर धीमे धीमे ग्रेजुअली स्लो होता जाएगा और कम होता जाएगा। एंड आफ्टर 2 and 3 मिनट यू विल बी नॉर्मल स्पीकर। एंड आप बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी स्पीच को डिलीवर कर। व्यूअर्स, लेट्स गो अहेड विथ एन अदर क्वेश्चन एंड दैट इज सेकंड नंबर। एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू स्पीक अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम दिस स्टेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे स्पीकर जो हैं वो बहुत लंबे समय तक बात करते हैं स्टेज पे, घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे। बहुत सारे स्पीकर्स तो एक एक दिन बात करते रह जाते हैं। वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन। अगर आपने इसके बारे में अच्छे से समझ लिया तो आप भी एक लॉन्ग टाइम स्पीकर बन पाओगे। एंड हियर इज द सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन इज दैट convert every your speech in a conversation. Convert every your speech in conversation. Yes, my dear friends, this is the secret of this question. अगर आप अपने स्पीच को सिर्फ स्पीच ना रख के कन्वर्जेशन में बदल दो तो आप घंटों बात कर सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे बात कर सकते हो। एंड हाउ कैन यू डू दिस? I'm going to tell this. So first, my dear friends, आपका जो कुछ भी टॉपिक है, आप उसको स्पीच में कन्वर्ट ना करके उसको कन्वर्जेशन में कन्वर्ट कीजिए। लोगों से क्वेश्चंस पूछिए और फेस टू फेस उनसे बात कीजिए। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बता रहा हूं, तो आपसे मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं कि चलिए आप बताइए कि आप अपने स्टेज फियर को कैसे दूर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उस 1000 ऑडियंस में आपको कोई भी आंसर नहीं देगा। ज़रूर उसमें से 10 या 15 लोग आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए खड़े होंगे। और जब ऑडियंस आपको जब आंसर देते हैं तो आप उन्हीं के क्वेश्चंस को लेके उनसे कन्वर्सेशन करिए, उन्हीं के क्वेश्चन को उठाइए और उसके बारे में पूरे ऑडियंस से बात कीजिए। दिस इज अ ग्रेट सीक्रेट ऑफ कन्वर्सेशन लॉन्ग टाइम फ्रॉम द स्टेज। सो कन्वर्ट योर स्पीच इन अ कन्वर्सेशन। एंड थर्ड क्वेश्चन, my dear viewers, is that eye contact. This is a very vast question, my dear friends. अगर आप लोगों के साथ आई कांटेक्ट नहीं करते हो तो इसका मतलब इतना है कि या तो आप अपने स्पीच को भूल गए हो या फिर आप लोगों से बात करने से घबरा रहे हो। और माय डियर फ्रेंड्स,
जब आप अपनी स्पीच शुरू करते हैं उसके 1 या 2 मिनट के अंदर ही आपके ऑडियंस आपको जज कर लेते हैं कि आपके पास कितना नॉलेज है एंड आपके पास कितना एक्सपर्टीज है विच इज यू वॉन्ट टू स्पीक। माई डियर फ्रेंड, इसका सॉल्यूशन क्या है? आप कैसे हाई कॉन्टेक्ट मिला के बात कर सकते हो ऑडियंस से? ये मैटर करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट स्पीकर हो। फ्रेंड्स, इसका 3 रीज़न है कि आई कांटेक्ट आप नहीं कर पाते। पहला आप स्पीच भूल गए हो कि आप क्या बोलना चाहते थे। सो लिसन टू मी केयरफुली टू प्रिपेयर योर स्पीच। देन प्लीज, अगर आप 10 टॉपिक लिखते हो एक सब्जेक्ट के बारे में तो आप उससे दुगुना टॉपिक लिखिए। यानी कि अगर आप 10 टॉपिक लिखते हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में तो 20 टॉपिक लिखिए जिस पे आप बात करेंगे। और अगर आप 10 टॉपिक में से किसी भी टॉपिक को भूल जाते हैं तो आपने जो एक्स्ट्रा टॉपिक तैयार किया था उसमें से एक टॉपिक उठाइए और बोलिए। एंड है कि अगर आप दुगना टॉपिक तैयार करते हो तो आपके पास भूलने का चांसेस नहीं रहता, क्योंकि आपने तो पहले 10 टॉपिक ही तैयार किया था। और अगर आपने 10 टॉपिक और तैयार कर लिया तो आपके पास बहुत विशाल, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास उस सब्जेक्ट के बारे में, और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिस पे कि आप बात कर पाएंगे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। एंड सेकेंड इज दैट, अपने ऑडियंस के सामने आप सीधे खड़े हो जाइए और डायरेक्ट उनके आंखों में देखने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड थर्ड सॉल्यूशन इज दैट, फाइंड 3 पॉइंट इन योर रूम, इन योर सेमिनार हॉल। डियर व्यूअर्स, जब भी आप स्पीक करने वाले हो, जब भी आप बोलना चाहते हो तो अपने हॉल में 3 पॉइंट्स को नोटिस करिए। एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में एंड एक मिडल साइड में। और जब आप उन पॉइंट्स को देख के बोलते हो तो आपके जो ऑडियंस है वो ऑटोमेटिकली फील करते हैं कि आप उनसे आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हो। दिस इज द थिंग you can improve your eye contact. Here is the third question. On the stage, my breathing gets heavier, and how can I remove this fear? So viewers, जब भी कोई बिगनर स्पीकर स्टेज पे जाता है तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं, उसकी धड़कनें बहुत तेजी से चलने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? व्यूअर्स, लुक, जब आपने साइकिल सीखना शुरू किया था बचपन में तो क्या आप पहले दिन से ही साइकिल सीख गए थे? नहीं, पहले आप गिरे थे, आपने अपने पैरों में चोटें खाई थी, रोए थे आप, आपको इंजेक्शन लगे थे, और उसके बाद जाकर के धीमे धीमे महीनों, 2 महीने, 3 महीने के बाद आपने साइकिल चलाना सीखा था। और आज आप आंखें बंद करके और अपने दोनों हाथें छोड़कर भी साइकिल चला सकते हो। ठीक इसी प्रकार जब आप पहले स्टेज पे जाते हो, पहले दिन स्टेज पे जाते हो तो आपकी सांसें फूलती हैं, आपको डर लगता है क्योंकि ये पहली बार है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ दिस स्पीकर्स हियर जो पहली बार स्टेज पे जाने के बाद घबराए थे और आज इतने बड़े स्पीकर हैं कि उनके सामने लाखों लोग भी आ जाए तो वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। आप बिगिनर हो, पहली बार स्टेज पे जा रहे हो तो आपके सांसें फूलना नॉर्मल है। आप जस्ट बिलीव करिए कि आप बोल सकते हो और खुद पे विश्वास रखिए और पूरे विश्वास के साथ स्टेज पे जाइए और जो मैंने पहले टॉपिक्स बताए हैं उस पर काम करिए और आपका जो फियर है कि आपका सांस फूलता है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। एंड हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ ब्रीथिंग। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आप अच्छे कपड़े पहन के स्टेज पे जाइए, बहुत अच्छे से। जब आप किसी बारात में जाते हो तो आप नए नए कपड़े खरीद के लाते हो और उसको पहनते हो और अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हो लोगों के सामने जाने में। और जब आप किसी गंदे कपड़े में रहोगे तो आप अपने आप को बहुत लूजर फील करोगे। ऐसा होता है कि नहीं माय डियर फ्रेंड्स? तो जब भी आप स्टेज पे जाओ तो इस प्रकार से तैयार होके जाओ जैसे कि आप किसी बारात में जा रहे हो। एंड दिस विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, क्योंकि जब आप अच्छा दिखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हाई होता है। एंड सेकेंड सॉल्यूशन इज ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, जिससे कि आपके जो नर्व्स हैं, नर्व्स वो नॉर्मल रहें, आपके थॉट
जो आपके थ्रोट्स है, जो आपका गला है, वो सूखे ना, इसके लिए आप लॉट्स ऑफ वाटर पीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन you go through these three solution, you will be a more confident speaker. And here is the fourth question: the audience will not understand me. बहुत सारे स्पीकर्स ऐसे हैं जो स्टेज पे जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं जाते क्योंकि लोग उनको नहीं समझेंगे, लोग उनकी बातों को रिलेट नहीं कर पाएंगे, इस डर से वो लोग स्टेज पे जाने से घबराते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर हो तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि मैं अगर स्टेज पे गया, मैंने जो टॉपिक तैयार किया है उसको लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, इस टॉपिक से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी, ये हमारे माइंड में चलता रहता है, हमेशा ऑल टाइम चलता रहता है, घूमता रहता है। सो हेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। जब भी आप स्टेज पे जाओ तो आप जो टॉपिक बोलने वाले हो उसको एक फैमिली नेचर में बोलिए, जैसे कि आप एक फैमिली में बैठे हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं और अपने फैमिली से बात कर रहे हैं। आपको फैमिली से बात करना है, आपको ऑडियंस से बात नहीं करना, आपको फैमिली से बात करना है। क्योंकि और जब आप फैमिली से बात करते हो तो फैमिली आपको आपकी हर बातों को समझती है। कैन यू अंडरस्टैंड? आपको फैमिली समझती है, आपके बातों को दिल पे लेती है और उसको समझती है कि आप क्या कहना चाहते हो। डोंट वरी कि आपके ऑडियंस आपको सुनते हैं कि नहीं, समझते हैं कि नहीं। आप जस्ट ये फील करिए कि आपके सामने आपके फैमिली मेंबर्स बैठे हैं और आप उनको एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हो। एंड दिस इज अ बेस्ट वे टू रिमूव दिस फियर इज दैट the audience will understand you or not. And second solution is that don't change your voice modulation. बहुत सारे स्पीकर्स क्या सोचते हैं कि मैं किसी ग्रेट स्पीकर, जो बहुत अच्छे स्पीकर है, उसके जैसा अगर मैं बात करने लगूंगा, उसके जैसे अगर मैं आवाज़ निकालने लगूंगा तो लोग मुझे बहुत अटेंशन देंगे और लोग मेरी बातों को समझेंगे। डोंट डू दिस फ्रॉम टुडे, स्टॉप दिस। बिकॉज अगर आप अपने नेचुरल वॉइस को चेंज करते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, सर्चेस रिवील दैट देयर इज अ 16 टाइप ऑफ स्पीकर्स। 16 तरीके के स्पीकर्स होते हैं, तो आप उनमें से एक हो सकते हैं। तो डोंट चेंज योर वॉइस मॉड्यूलेशन फॉर जस्ट बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड यू। थर्ड सॉल्यूशन इज दैट नो योर ऑडियंस। अगर आपके सामने 10th क्लास के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यानी कि आपके ऑडियंस 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप उनके सामने बिजनेस की बात करोगे तो शायद वो ना समझ पाएं। लेकिन अगर आप उनके सामने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करेंगे तो वो उसको खुद से रिलेट कर पाएंगे। तो आपको ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ऑडियंस की एज क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, उनको कैसी लैंग्वेज पसंद है। एंड फोर्थ सॉल्यूशन इज दैट नेवर एक्सपेक्ट टू अचीव 100%। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो अपने सब्जेक्ट में 100% एक्सपर्ट है। आपका क्वेश्चन नो होगा। कोई भी इस धरती पे 100% एक्सपर्ट नहीं है। तो जब भी आप स्टेज पे जाओ, ऑडियंस के सामने जाओ, तो कभी भी 100% का एक्सपेक्टेशन मत रखो। आप जितना जानते हो उसी के साथ शुरुआत करो। उसके बाद आप स्लोली अपने एक्सपेक्टेशन को बढ़ाते जाइए। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन आई अंडरस्टैंड आई एम अ गुड स्पीकर और नॉट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप कैसे ये समझ पाओगे कि आप एक अच्छे स्पीकर हो या फिर नहीं हो? डियर व्यूअर्स, डोंट थिंक अबाउट दिस। आप इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए कि आप अच्छे स्पीकर हो कि नहीं हो। आप एक चीज़ करिए, विजुअलाइजेशन। जब आप रात को बिस्तर पे जाते हैं, जब आप सोते हैं, या फिर किसी भी टाइम आप इसको कर सकते हो, विजुअलाइजेशन। आप एक सॉन्ग लगाइए जो आपको बहुत पसंद है, अपने कानों में ईयरफोन लगाइए एंड वो सॉन्ग लगाइए एंड
डोंट लिसन दैट सॉन्ग, आप उस सॉन्ग को मत सुनिए। उसके जगह पे आप ये सुनिए कि आप स्टेज पे जाके बोल रहे हो और आपके सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है वो आपको पूरे अटेंशन के साथ आपको लिसन कर रही है। एंड दिस इज द विजुअलाइजेशन हाउ यू कैन रिमूव दिस फियर कि आप एक अच्छे स्पीकर हो कि नहीं हो। आप विजुअलाइज कीजिए कि आप स्टेज पे जाके पूरा धमाल मचा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से अच्छे मॉड्यूलेशन में बात कर रहे हो, लोगों के पास जा रहे हो, ऑडियंस के बीच में जा रहे हो, उनसे हाथ मिला रहे हो, उनसे उनके प्रॉब्लम्स को सुन रहे हो और स्टेज पे जाके आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। ये विजुअलाइज करिए अपने अंदर। एंड व्हेन यू लिसन योर इनर वॉइस you will be a great speaker. You don't will a great speaker, you are the great speaker. And my dear friends, आज मैंने जो कुछ भी आपको ये 5 क्वेश्चंस के बारे में बताए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और आपको उसके सॉल्यूशन भी दिए हैं मैंने। तो आप उन सॉल्यूशन पे काम कीजिए और अपने पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी को आगे लेके जाइए। थैंक यू।